हेलो प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली चल रही थी। तो हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस कर लिए हैं। आज हमारा नया टॉपिक है, क्या है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेकिन वो जो टॉपिक है वो किसका टॉपिक है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम इसका आज एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देख कर रखा है एक्टिव और पैसिव वॉइस किसका कर रहे हैं हम आज? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी अब हम क्या देखेंगे? इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं। पहले तो ये देखेंगे क्या चीज लगती है क्या नहीं लगती है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें केवल क्या देखना होता है कि एक्टिव में सिर्फ दो चीजें देखनी है आपको। क्या देखनी है? दो। क्या क्या देखनी है? अगर किसी भी सेंटेंस में अगर बीन लगा हो, क्या लगा हो? बीन, या फिर बी लगा हो, इतना याद रखना कि उस टेंस का आप पैसिव नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि जब हम पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो या तो हम बीन का यूज करते हैं या फिर हम बी का यूज करते हैं। ये जो आपको दिख रही है बीन और बी, ये हमेशा एक्टिव से हम पैसिव बनाते तब यूज करते हैं। अगर ये पहले से ही आपको सेंटेंस में दी हैं तो हम इनका पैसिव नहीं बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी पैसिव वाली। देखिए, या तो सेल लगाएंगे, या तो बिल लगाएंगे, या फिर सेल लगाएंगे। लेकिन इनके बाद में क्या लगाते हैं? हम बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी। अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? चलिए इसका एक्टिव का क्या देखेंगे? हम फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या लगाते हैं? हम सब्जेक्ट लगाते हैं। यानी जो एक्टिव का फॉर्मूला आता है उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सेल या बिल आती है, उसके बाद में क्या आती है? बी1, फिर ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको दी जाएगी। उसमें क्या दी जाएगी? इस तरीके से आपको चीजें दी जाएंगी। तो ये मैंने आपको क्या कराया था? ये मैंने आपको सिंपल जो सेंटेंस कराए थे हिंदी वाले, मैंने इसी तरीके से तो कराए थे। तो इसी तरीके से आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। जब हम उसका क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट शो हो रहा है आपको। ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट के अनुसार या तो हम बिल लगाएंगे या सेल लगाएंगे। सेल के बाद में क्या लगाएंगे? हम बी लगाएंगे। देखो, इसमें बी नहीं दी है, लेकिन जब भी हम सेल बिल का यूज करते हैं, जब हम पैसे बनाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? बी। उसके बाद में B3, फिर बाई, और ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? इस जगह पर आता है। किस जगह पर आता है? ये ऑब्जेक्ट के रूप में पहुंच जाएगा। और ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्या दे रखा है? एग्जाम्पल दे रखा है। आपको हिंदी में शो हो रहा होगा और इंग्लिश में भी शो हो रहा होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये वाला सेंटेंस दे रखा है आपको। ये किस में दे रखा है? एक्टिव वॉइस में दे रखा है। किस में दे रखा है? और ये वाला किस में दे रखा है? ये वाला पैसिव वॉइस में दे रखा है। तो देखिए, हिंदी में मैंने आपको कराए होंगे, ये सेंटेंस आपने किए थे। तो इसका देखिए सेंटेंस क्या लिखा है? ही विल राइट अ लेटर। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है? ये देखिए आप, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। इस ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर लेके आऊंगा? सबसे पहले लाऊंगा। तो अगर मैं इसे सबसे पहले लाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? हम बिल लगाते हैं। आपको ये चीज तो पता होगी, आई कोमा वी, इन दोनों के साथ में केवल क्या लगाते हैं? हम सेल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सेल का। तो कैसे करेंगे? अ लेटर बिल, इसके बाद में क्या लगाएंगे? बी रिटर्न बाई हिम। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है इसने? नेगेटिव सेंटेंस। क्या दे रखा है? नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका देखिए एक्टिव में जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से, सब्जेक्ट से बिल या सेल, उसके बाद में नॉट, B1 और ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव में फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या करेंगे? इस वाले ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर आएंगे? सबसे पहले लेकर आएंगे इस जगह पर।
उसके बाद में से विल या सेल, उसके बाद में नॉट, फिर B3, फिर प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में इस वाले सब्जेक्ट को कहाँ लेकर जाएंगे, इस जगह पर लेकर जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था, कल वाली क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि प्रपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है, सॉरी ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके ये एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने हिंदी में आपको कराए थे। वे खाना नहीं बनाएंगे। क्या लिखा है ये, वे खाना नहीं बनाएंगे। तो कैसे करेंगे इसे, दे विल नॉट कुक फूड। तो इस वाले सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट पहचानिए, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यही तो ऑब्जेक्ट है। इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह पर लेकर आऊंगा, ये इस जगह पर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी फूड। फूड के साथ में क्या रहेगा, विल नॉट बी कुक्ड बाय देम, यानी ये वाला सब्जेक्ट इस जगह पर क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट के रूप में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है। और इस दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, देम होता है। क्या होता है, देम। इस तरीके से हम इसका पैसिव बना लेंगे। और पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इस चीज को, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या लिखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसे भी करते हैं। देखिए इसका एक्टिव का फॉर्मूला दे रखा है। सबसे पहले या तो विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद में क्या, देखिए इसका जो पैसिव का फॉर्मूला बनेगा, वो पैसिव का फॉर्मूला मैंने किस तरीके से बनाएंगे, ये जो पैसिव का फॉर्मूला है वो इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले सेल या विल लगाएंगे, उसके बाद में इस वाले ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर आएंगे, इस जगह पर लेकर आएंगे। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बी के बाद में B3 बाई, फिर ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस पर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कैसे है। देखिए इसका एग्जांपल क्या लिखा है, क्या तुम परीक्षा दोगे। तो कैसे करेंगे इसे, विल यू टेक एग्जाम, या फिर विल यू टेक द एग्जाम। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसमें ये हमारे पास क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट यही तो दे रखा है, द एग्जाम। इसको हम पहले लेकर आएंगे तो ये रहा, इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सेल या विल लगाएंगे, लेकिन इसके साथ क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। विल के बाद में क्या लगा देंगे, द एग्जाम, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, वर्ब, यानी बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी के बाद में क्या लगेगा, B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, टेकन बाय यू। तो कैसे हो जाएगा, विल द एग्जाम बी टेकन बाय यू। इस तरीके से हम बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होगा, आगे देखते हैं। यानी ये किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे होगा, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो देखिए इसका जो एक्टिव का जो फॉर्मूला रहेगा वो किस तरीके से होगा, WH वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद में विल या सेल, सब्जेक्ट, उसके बाद B1, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन याद रखना, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो QW पहले आता है, यानी जो QW से स्टार्ट होते हैं उन जो क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा एक्टिव में दिया है वैसा का वैसा पैसिव में उतर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, तो जैसा का जैसा हम क्या रख देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड उतार देंगे, वैसा का वैसा। आगे की प्रक्रिया चेंज होगी, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी। तो यहाँ पर या तो सेल लगाएंगे या बिल लगाएंगे, लेकिन जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, सेल या बिल। उसके बाद में B3, फिर बाई, फिर क्या लगा देंगे हम, सब्जेक्ट, यानी ये वाला सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। अब इस पर देखते हैं नेक्स्ट। इसके देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, तुम क्या करोगे। क्या लिखा है ये,
तुम क्या करोगे। तो इसे हम कैसे करेंगे, व्हाट विल यू डू। अब इस काम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दे रखा है, तो ऐसा का ऐसा ही हम यहाँ पर उतार देंगे, इसे कोई अंतर नहीं आएगा। जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो हमेशा लेवल पहले लगा लेंगे, तो विल बी डन बाई यू, इस तरीके से हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी बाई हुम वाले वाक्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एग्जाम में आते हैं 10th क्लास में जब भी आते हैं तो वो हमेशा इसी से आते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम्पल या कैसे इसका फॉर्मूला होगा। एक्टिव वॉइस में दे रखा होगा आपको, कहाँ पर दे रखा होगा, एक्टिव वॉइस में आपको दे रखा होगा। एक्टिव वॉइस में किस तरीके से फॉर्मूला दिया जाएगा आपको, तो वो देखेंगे सबसे पहले हु, उसके बाद में सेल या बेल, फिर B1, फिर ऑब्जेक्ट या लास्ट में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन मार्क। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव, तो कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि अगर मैंने बोला हु, अगर कोई कहे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, हु, क्या बताओगे, हु। मैंने यही चीज तो बताई थी आपसे, आपको कल यही चीज बताई थी या नहीं, टेल मी समथिंग अबाउट इट, बताई थी। अब एक बात मैंने ये बताई थी कि प्रपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये हमेशा बाई के जस्ट बाद में ही तो आता है, तो बाई प्रपोजिशन हो गया, इसके बाद में क्या हो गया, ये तुम्हारा किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का। यही कंडीशन है कि ये हु मैंने किस में चेंज कर दिया, बाई हु में, किस में चेंज कर दिया, बाई हु में कर दिया। देखिए यहाँ पर बाई है, क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अपने बाद में क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, वही चीज मैंने बताई है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या तो बेल या सेल, उसके बाद में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट B3। जब भी कोई भी चीज आती है, अदर वर्ड आता है, तो उसे भी हम लिख सकते हैं लास्ट में, उसके बाद में क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जांपल्स, क्या देखेंगे, सॉरी इसके फॉर्मूले। देखिए इसका जो एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है, एग्जांपल देखते हैं। किताब कौन लिखेगा, क्या लिखा है, ये किताब कौन लिखेगा, तो कौन की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, हु विल राइट द बुक, क्या लिखेंगे, हु विल राइट द बुक। जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तो मैं चाहूंगा, अभी मैंने बताया था कि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाई हुम होता है, क्या होता है, हु, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई प्रपोजिशन लगा होगा, तो क्या हो जाएगा, बाई हुम, यानी बाई प्रपोजिशन हो गया, हुम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या लगाएंगे, अपना ये जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पर कोई और होता है या आई और बी में से होता तो क्या लगाते हैं हम इस जगह पर, विल लगाते, लेकिन द बुक होने की वजह से क्या लगा रहे हैं हम, कोई आई और बी होता तो क्या लगाते हम, सेल लगाते। अब यहाँ पर द बुक है, इस वजह से क्या लगा रहे हैं हम इस जगह पर, बिल लगा रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, बाई हुम बिल द बुक बी रिटर्न। और पैसे में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ये मैंने पहले ही वीडियो में बता रखी है आपको। तो इस तरीके से हम इसका पैसे बनाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है इसमें। देखिए नेक्स्ट में आपको दे रखा है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, अगर आपको एक्टिव वॉइस में या तो सेल या बिल, उसके बाद में देखिए यहाँ पर पहले आपको दे रखा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी बाकी के सेंटेंस में क्या आएगा आपके में, नॉट आएगी, क्या आएगी, नॉट। जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो आपको एक्टिव वाला जो फॉर्मूला दिया जाएगा, वो एक्टिव वाला फॉर्मूला किस तरीके से दिया जाएगा, सेल विल, उसके बाद में क्या दे रखा होगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, B1, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके लास्ट में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन मार्क, क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसके जो पैसिव में फॉर्मूला बनाएंगे हम पैसिव, तो इसमें सेल या विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, नॉट, B3 बाई, फिर सब्जेक्ट, इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल किस तरीके से बनाएंगे वो भी देखेंगे। चलिए देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हम क्या देख रहे हैं,
QW वाला यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें क्या आनी चाहिए, नॉट आनी चाहिए। देखिए क्या वह काम नहीं करेगा, कैसे करेंगे इसे, विल ही नॉट डू द वर्क, कैसे करेंगे, विल ही नॉट डू द वर्क। तो इसका जब भी हम पैसे बनाएंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वर्ब भी किसके साथ आएगी, किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार क्या आनी चाहिए, यहाँ पर विल, जो कि सही है। तो कैसे करेंगे, विल द बुक नॉट बी रिटर्न बाई। अब यहाँ पर जो ही है, इस ही का ऑब्जेक्ट हमने लास्ट में लिख दिया हिम। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी और भी बच्चे हैं और भी आपके यार दोस्त हैं, उन्हें भी सीखने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।